आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूं वरुण। हमारे साथ राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर, कल 1 सितंबर को राजद धरने पे बैठने वाली है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूरे देश भर में जातीय जनगणना कराए जाने और बिहार में आरक्षण व्यवस्था जो 65% की गई थी, उसको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने साजिश का शिकार बनाया और डबल इंजन सरकार के माध्यम से जिस तरह से 65% आरक्षण व्यवस्था को कहीं ना कहीं अगर 9वीं अनुसूची में शामिल हो गया होता तो इस तरह का साजिश नहीं हुआ होता। और इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को माध्यम बना करके इस तरह की राजनीति करती रही है। आप लोगों ने देखा होगा, जब जातीय जनगणना की बात बिहार में हुई थी तब भी इसी तरह की स्थिति परिस्थिति का निर्माण हुआ था। अंततः हम लोग सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को कहीं ना कहीं जीत करके जो जातीय जनगणना को आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया, उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की जाएगी। उसी के अनुसार हम लोग आरक्षण व्यवस्था को 65% किए, लेकिन किस तरह की राजनीति चल रही है ये सब लोग देख रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी कल पटना के जो धरना कार्यक्रम है जो पार्टी कार्यालय के सामने होगा, यहाँ पर ये कार्यक्रम पटना ज़िला राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में किया जाएगा और इसमें पटना के सभी राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ता के साथ साथ राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता भी शामिल रहेंगे। और नेता प्रतिपक्ष कल बताएंगे कि किस तरह से साजिश की गई 17 महीने के सरकार के 65% आरक्षण को समाप्त करने के लिए। नेता प्रतिपक्ष बताएंगे कि लगातार हम लोग जो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं उसको रोकने की साजिश की गई और लगातार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना चाहती है, आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है। पिछले दरवाजे से जो राजनीतिक साजिश चल रही है उससे भी पर्दा उठाने का काम करेंगे। बिहार के पूरे राज्य भर में धरना कार्यक्रम से हम केंद्र सरकार को चेतावनी देने का काम करेंगे, डबल इंजन सरकार को चेतावनी देने का काम करेंगे कि आरक्षण के साथ जो भी छेड़छाड़ करेगा उसको शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा माफ़ नहीं करने जा रहा है। और उनकी साजिशों को राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष बेनकाब करने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि वक्फ बोर्ड असंवैधानिक है, संविधान में कहीं भी संवैधानिक नहीं है। देखिए, भारत सरकार के वो मंत्री हैं, संविधान का शपथ लिए हुए हैं, उनको पता है कि वक्फ अधिनियम भारत के संविधान के अंतर्गत बना है और वक्फ अधिनियम के अंतर्गत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है और वक्फ बोर्ड का संचालन भारत सरकार के माध्यम से, अन्य राज्य सरकारों के माध्यम से होता है और इसके जो सदस्य नामित किए जाते हैं वो राज्य सरकार की ओर से नामित किए जाते हैं और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो राज्य सरकार के पार्टी के कोई प्रतिनिधि होते हैं। ये बात उनको समझ में आ जाना चाहिए। वो लगातार मंत्री रहे हैं, लेकिन इस तरह से नासमझी वाला बयान दे करके कहीं ना कहीं वो जो संविधान और संविधान का शपथ खा करके भारत के एकता और अखंडता के प्रति जो उनका संविधान का शपथ है उसको कमज़ोर कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं एजेंडे की राजनीति के तहत इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो उनको बताना चाहिए कि वो भारत सरकार के मंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह आप धर्म विशेष को टारगेट करके जो राजनीति कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं भारत के संविधान के तहत लिए गए शपथ के उल्लंघन कर रहे हैं और बार बार उल्लंघन कर रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। इस पर भारत सरकार को स्पष्टता एक बयान जारी करना चाहिए कि भारत सरकार के मंत्री किस तरह का बयान देंगे और किस तरह का बयान नहीं देंगे। सर, जिस तरह से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पशुपति कुमार पारस से मिले हैं, उससे आपको क्या लगता है? इसके बाद चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए जातीय जनगणना, लेटरल एंट्री, ये सब को लेकर सवाल खड़ा किए थे। उसके बाद पशुपति पारस ने केंद्रीय नेतृत्व से मिला, तो लगता है कि कहीं चिराग पासवान के पार्टी में टूट होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ इस तरह का खेल खेलते रही है और चिराग पासवान के साथ तो इससे पहले भी खेल हुआ था। चिराग पासवान उसके बावजूद नहीं समझ सके, हनुमान बनते रहे। और जब वो अपने अधिकार और हक के मामले पर
स्वतंत्र होकर के कुछ बोलना किए तो भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को बुला करके अमित शाह ने फ़ोटो खिंचवाने का काम किया। बिहार में जो दिलीप जायसवाल अध्यक्ष हैं प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के, वो जाकर के मिलने का काम किया और कहे कि पशुपति पारस एनडीए के अंग है। जबकि चिराग पासवान के बहनोई भारती जी ने क्या कहा कि पशुपति पारस जी अब एनडीए के अंग नहीं है। ये मतांतर ही बताता है कि कहीं ना कहीं फिर चिराग पासवान के साथ खेल होने जा रहा है और चिराग पासवान इस खेल को समझ नहीं पा रहे हैं और अंततः उनको फिर से पछतावा होगा। सर, चिराग पासवान ने कहा है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब ये भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि क्यों चिराग पासवान के हांडी को आप बार बार चूल्हे पर चढ़ाना चाहते हैं। काट का हांडी है, वो खुद समझ रहे हैं कि उनकी पार्टी काट की हांडी है, तो काट की हांडी को भारतीय जनता पार्टी चूल्हे पर चढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी ही बताएगी कि उस चूल्हे पर इनकी हांडी कहाँ पर टिकेगी। ये थे हमारे साथ राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी। इन्हें तमाम मुद्दों पर अपनी बात को रखी। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ।